इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक 2018-20 का क्वेश्चन नंबर 32 से। और पिछले लेक्चर में हम 31 तक बात कर लिए थे। 32 क्वेश्चन नंबर का रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू। यह रिपीट क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर है 2018 में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 26 है 2018 में, सेम एज क्वेश्चन नंबर 26 2018 में पूछा गया है। सेम है यह क्वेश्चन नंबर, सेम टू सेम ही है। ऑप्शन यहाँ होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसमें। इसके बाद 33 में देखते हैं। 33 में कहता है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स मैट्रिक्स ईच अदर। ए बराबर दिया है बी इनवर्स, ए बराबर बी इनवर्स दिया है। तो कहता है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ए बी बराबर बी ए तो नहीं होगा, और ए बी बराबर बी ए बराबर डी आंसर होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि डी में दिया है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो आई के बराबर होगा। तो ए बराबर बी इनवर्स लिखेंगे तो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू बी के ए के जगह बी इनवर्स लिखेंगे, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी बी इंटू बी इनवर्स बराबर आई होता है। तो आई इज इक्वल टू आई, तीनों बराबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में कहा इफ पी ए बराबर 6/11 है, पी ए इज इक्वल टू कितना है 6/11, और पी बी इज इक्वल टू कितना है 5/11, और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है 7/11 है। तो कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। यह भी 2019 में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है क्वेश्चन, ये इस सूत्र पूछ दिया है। पी ए यूनियन बी बराबर सूत्र क्या होता है? तो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको यूनियन कहते हैं। तो इसमें हमको पी ए यूनियन बी दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पुट कर दीजिए, इसके जगह पर 7/11 है इज इक्वल टू 6/11 है प्लस 5/11 है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसके बाद क्या हो जाएगा 6 5 11 1 हो जाएगा, यानी 7/11 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 माइनस 11 माइनस 4 हो जाएगा, यानी माइनस 4/11 इज इक्वल टू माइनस पी इंटरसेक्शन होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कट गया तो 4/11। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। में क्या कह रहा है? 35 में कह रहा है कॉट इनवर्स tan इनवर्स कॉट इनवर्स कहता है। तो कॉट इंटू tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, यानी π/2 हो जाएगा। तो कॉट π/2 बराबर 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 में क्या है? 36 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x कहता है dx। तो ए के जगह पर क्या लिख देंगे? 1 के जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया ये, तो लिख सकते हैं इसको cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ए रूट में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, मानी स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो वह सिंगल फंक्शन हो जाएगा, यानी cos x हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए dx। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है, यानी साइन एक्स हो गया माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है, माइनस cos x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 37 में देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है? ए एंड बी टू इवेंट है, दो घटना है प्रोबेबिलिटी घटने की, और पी ए बाई बी इज इक्वल टू कितना दिया है? पी बी बाई ए दिया है इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो कहता है देन ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यानी पी ए बाई बी है, उसका प्रोबेबिलिटी घटना 0 है, यानी कोई घटना घट रहा है, यानी इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। 0 कब होता है? जब कोई घटना नहीं घटता है तब।
घटना घट रहा है और यह इक्वल है तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 38 में क्या कह रहा है, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर के, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। यह 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2/2 ऑर्डर के दिया था, इसमें 3/3 ऑर्डर दिया है। ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर दिया है 3/3 दिया है। और इसके बाद क्या कहता है, एडजॉइंट कहता है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कहता है निकालने के लिए। तो इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के पावर n-1, जहाँ पर n इज इक्वल n बिलोंग्स कहाँ से करता है, ऑर्डर से, ऑर्डर से। इसके बाद क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए के पावर 3-1 एंड डिटर्मिनेंट ए के पावर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 39 में क्या कह रहा है, 39 में कह रहा है इंटीग्रेशन निकलना है। 39 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए। इसको यहाँ पर मान लीजिए 1 ऊपर है तो किछो नहीं रहता, क्या होता है 1 होता है। और लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 के जगह यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यानी अलग अलग कर दीजिए आप। अलग अलग करने के बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करता है निकालने के लिए dx इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, tan x और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 40 देखते हैं। 40 क्या है, 40 इंटीग्रेशन फैक्टर कहता है निकालने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, कितना दिया है, कोस स्क्वायर एक्स dy बाई dx। इसके बाद क्या है, प्लस y इज इक्वल टू tan x, tan x दिया है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, लीनियर इक्वेशन लाइए y में या x में। तो यहाँ पर y में लाने वाला है, y में लाने वाला, क्योंकि y यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर dy बाई dx सिंगल होना चाहिए। तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिएगा तो dy बाई dx हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल बाई cos स्क्वायर एक्स। यानी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो हमें पी की जरूरत है, तो यह पी होता है, यह क्यू होता है। तो क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ बराबर क्या होता है, ई के पावर में पी का डिफरेंस इंटीग्रेशन, यानी पी बराबर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो ई के पावर में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर क्या होगा, tan एक्स, ई के पावर tan एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर कह रहा है तो कांस्टेंट दीजिए या नहीं दीजिए वो सेम ही होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर कहता है सिर्फ निकालने के लिए। यही में कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल है तो इसके लीनियर इक्वेशन के लिए हल करिए, तो इसे कांस्टेंट नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 41 में देखते हैं, 41 में क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन सेट एन गिवन नेचुरल नंबर से है बाई आर इतना। मतलब रिलेशन दिया है, रिलेशन कितना है, क्या है, ए है बी है, ए से बी रिलेशन में है, डॉट है ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 है और बी है सो 6 से छोटा होना चाहिए। इसके बाद क्या, कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए के बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 2 और 4 है, 2 और 4 है। तो ए बराबर 2 और बी बराबर 4 है, तो इसमें पुट करिए, अगर मैचिंग खा जाएगा तो यह ऑप्शन हो करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ए बराबर 2 है, ए बी माइनस 2 करिए तो बी बराबर 4 है, यानी ए बराबर बी माइनस 2, यानी बी बराबर 4 है तो 4 माइनस 2 यानी 2, यहाँ पर 2 है, मैचिंग खा रहा है। लेकिन बी होना चाहिए से 6 से छोटा है, 6 से छोटा भी है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ए 2 और 4 एज बी इज नॉट लेस देन 6, बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो बी 6 से बड़ा है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन नंबर रॉन्ग होगा। सेकेंड में देखिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में है 2 और 4,
टू और 4 बता दिए। और बी में है 6 और 8 है। 6 और 8 देखिए, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b यानी 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 6 के बराबर आ रहा है, लेकिन b कितना है, 6 से बड़ा होना चाहिए, तो b 6 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 6,8 हो जाएगा रिलेशन। 42 में क्या कह रहा है, 42 में इंटीग्रेशन का था निकालने के, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू कॉट x और प्लस ln ऑफ साइन x कहता है निकालने के लिए। इसका इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए। अगर e के पावर x रहता है कोई फंक्शन, उसका dc रहता है, तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन e के पावर x वही फंक्शन हो जाता है। तो इसमें देखता है अगर e के पावर x रहेगा तो हमें m क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन और उसका dc लिया है। लॉ ln ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉट x होता है। तो यह फंक्शन है और यह इसका dc है, यह फंक्शन है, यह इसका dc है। तो आंसर क्या है, e के पावर x इंटू ln ऑफ साइन x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई फंक्शन उसका dc रहेगा और e के पावर x रहेगा, तो वह e के पावर x और वह फंक्शन हो जाता है आंसर। 43 देखते हैं। 43 में क्या कहता है, डिटर्मिनेंट्स दिया है, डिटर्मिनेंट्स दिया x प्लस 1 x प्लस 2, यह सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 है 2018 में, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 2018 में पूछा है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट कर देता है, 2018 में पूछा भी है, 2020 में भी पूछा है, इसीलिए क्वेश्चन में बनाना अत्यधिक आवश्यक होता है। स्कोरिंग कर सकते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस हो जाता है कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी क्या होता है रिपीट भी कर देता है। देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा है और 2018 में भी पूछा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 44 देखते हैं। 44 में क्या कहा, द डायरेक्शन को साइन ऑफ दी वाई एक्सिस बताया, 2018 में पूछ दिया था जेड एक्सिस का, तो बताया 0 0 1 होता है। तो इसमें पूछता है डायरेक्शन को साइन कह रहा है, डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस कह रहा है, तो वाई एक्सिस कह रहा है, तो क्या होगा, 0 होगा 1 होगा 0 होगा। अगर यही में कहता है डायरेक्शन को साइन एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, 1 होता है 0 होता है 0 होता है। यही में कहता है डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस, तो क्या होता है, 0 होता है 0 होता है 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर वाई एक्सिस पूछ रहा है, तो ये 0 1 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 45 में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन दी सेम ऑर्डर ए बी बराबर ए बी माइनस बी ए। कहता है ए बी है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर यहीं पर ए बी प्लस बी ए रहता तो यह क्या होगा, यह सिमेट्रिक होता, यह सिमेट्रिक होता। अगर यहाँ पर माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 46 में क्या है, कहता है ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, तो ए क्रॉस बी कहता है निकालने, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है। फर्स्ट रो में आई जे के लिख देते हैं, उसके बाद और जो वेक्टर दिया रहेगा तो फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट लिख देंगे। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद होगा बी वेक्टर का क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा और -2 होगा। यही ए क्रॉस बी निकलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकलता है। इसको हल करने के लिए हमेशा फर्स्ट रो से हल करेंगे, तो फर्स्ट रो से हल करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाएगी। इसके बाद 2 से 1 में मल्टीप्लाई होता है -2 और -15 -17 हो जाएगा, -17 आई हो जाएगा। इसके बाद होगा माइनस जे होता है तो माइनस लिख देंगे। इसके बाद सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा, तो -4 और -9, तो 9 4 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 जे हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा के, तो 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, यानी 7 के हो जाएगा। और इसके कहता है निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस कहता है निकालने, यानी मैग्नीट्यूड कहता है निकालने के लिए। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 17 का -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर।
इसको हल करिएगा, 17 में 17 से गुना करेंगे तो 324 होता है, और प्लस 169 होता है, और 13 के स्क्वायर प्लस 49 होता है। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 507 होगा। रूट अंडर में 507 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 46 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया था, 17 का स्क्वायर 289 यानी 289 होगा, इसको जोड़ेगा तो 507 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 47 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 e के पावर x बाई 2 dx, इसका इंटीग्रेशन कता निकालने के लिए। e के पावर में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका e के पावर में कुछ भी रहता है तो उसका इंटीग्रेशन वही हो जाता है, e के पावर x बाई 2 और 0 से 2। लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और इसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो e के पावर 2/2 माइनस e के पावर 0 हो जाएगा, यानी 2 इंटू ई के पावर 1 यानी ई हो जाएगा माइनस 0, सॉरी ई के पावर 0 यानी 1 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 48 में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन और रूट हम tan x, और डी से निकालना है रूट tan x का, रूट अंडर tan x का। तो पहले रूट tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट tan x। इसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 रूट tan x। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49 में क्या कर रहा है, जे क्रॉस जे बराबर क्या होगा, तो जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर 0 होता है। बता दिया अगर डॉट रहेगा तो 1 होगा, क्रॉस रहेगा तो 0 होगा, सेम रहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 देखते हैं, 50 देखते हैं। 50 में क्या है, tan इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका मान कहता निकाला। tan इनवर्स 1 का π/4 होता है, लेकिन यह अननोन है, तो अननोन है तो नहीं जानते हो। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b पर तोड़ दीजिए, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है, tan a प्लस b यानी 1 प्लस 1/3 बट 1 माइनस 1 इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा 3 या 1 4/3 गुने 3 ऊपर चला जाएगा, 3/3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट गया 2 हो गया, यानी tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 15 है, 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 51 में क्या कर रहा है, 50 इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर 9 रूट ऑफ x dx है। तो रूट x का क्या होता है, यानी रूट x को लिख सकते हैं हम x के पावर में 1/2 तक क्या होता है, x के पावर n रहता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/2 सॉरी बाई n प्लस 1 होता है, यानी x के पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर 3/2 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो बाई 3/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 4 से 9 होगा। इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 38/3 आएगा, 38/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 में कहा द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया में चेंज करता है निकालने के लिए, यानी DA/DR कहता है निकालने के लिए। चेंज का मतलब कहता है T होता है, लेकिन यहाँ पर कहता है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस में चेंज करता है निकालने के लिए, तो DA/DR कहता है निकालने के लिए व्हाट। और इसके बाद क्या है विथ रिस्पेक्ट टू R, तो रेट ऑफ R, अगर यह कहता है निकालने के लिए R बराबर 6 है तब कहता है निकालने के लिए इसका एरिया में कितना चेंज होगा। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर सर्कल दिया है तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो DA/DR होगा इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा। कितना पर कहता है मान निकालें, r बराबर 6 पर, तो r बराबर 6 पर कहता है मान निकालने के लिए, तो r बराबर 6 पुट करेंगे तो कितना होगा
तो 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई। एरिया में कितना से चेंज होगा यानी 12 पाई से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं 53 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। इसका कहता है निकालने के लिए, तो एक्स क्यूब के जगह पर पुट कर दीजिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। इसके बाद dx बराबर क्या हो जाए dt बाई 3x स्क्वायर। यह क्वेश्चन पूछा है 2018 में, क्वेश्चन नंबर कितना है नहीं मालूम, मतलब पूछा है, ध्यान है। इसके बाद हो जाएगा कितना dx वाई इसे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब जगह पर कितना, एक्स क्यूब की जगह पर कितना है टी है यानी साइन टी हो जाएगा इंटू dx की जगह पर कितना है dt बाई 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1/3 बाहर निकल गया इंटू साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी होता है। साइन टी का माइनस कॉस टी होता है प्लस सी होता है एंड टी के जगह पर फिर पुट कर दीजिए कॉस होगा 1/3 हो जाएगा और कॉस टी बराबर कितना है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है 54 में कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ ए स्टार इज डिफाइंड। ए स्टार बी है डिफाइंड, ए स्टार बी है 3a, ए स्टार बी है 3a प्लस 4b माइनस 2 पर डिफाइन है। तो कहता है 4 स्टार 5 निकालने के लिए, यह बाइनरी ऑपरेशन का है। 4 स्टार 5 यानी ए के जगह पर 4 हो गया, ए के जगह पर 4 हो गया और बी के जगह पर 5 हो गया, तो यानी 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2 यानी 12 प्लस 20, 4 के 12 5 का 20 माइनस 2 यानी 20 10 12 में से 2 गया तो 10 20 10 30 यानी 20 10 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 54 के ए करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद 55 में का द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर दिया है, ए वेक्टर मान लेते हैं, दिया है 7i माइनस 2j प्लस के दिया है, इसका मॉडुलस कहता है निकालने के लिए यानी मैग्नीट्यूड कहता है निकालने के लिए। तो वो एक्स वाई जे आई जे कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी रूट अंडर 49 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा यानी 5 है, रूट अंडर 54 हो जाएगा यानी 9 छक 54 होता है, तो इस 9 छक 54 हो जाता है, तो 3 रूट 6 लिख सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 56 में देखते हैं, 56 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से रूट 3, इसके बाद कहता है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, tan x होता है यानी tan x होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होगा 1 से रूट 3 हो जाएगा। इसके बाद एक बार इनपुट में इस पे पुट कर दीजिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस tan इनवर्स रूट अंडर tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan कितना का मान रूट 3 होता है 60 का मान होता है यानी π/3 होता है माइनस π/4 होता है। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा यानी π/3 यानी 60 डिग्री में से 45 गया तो 15 डिग्री होगा, तो 15 डिग्री कितना लिख सकते हैं 4 के 12 π/12 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 56 के ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 57 देखते हैं, 57 में क्या कर रहा है डिफरेंशिएशन निकालना है, dy/dx इंटू ई के पावर cos x, इसका डी से निकालना है। तो पहले इनपुट में करेंगे, इनपुट में क्या है cos x, ई के पावर cos x इंटू cos x के फिर करेंगे तो माइनस साइन x होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ई के पावर cos x। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 57 का ऑप्शन नंबर होगा ए बी करेक्ट आंसर होगा। 57 हो गई 58 59 ना सब छोटे छोटे हैं। चलो कौन टाइम बचा 58 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 58 में क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन निकालना है 0 से π/4
tan स्क्वायर एक्स का कहता है। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हम, इसको सेक में चेंज करेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स का एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 कर देंगे। तो सेक स्क्वायर क्या होता है, tan एक्स होता है, एंड tan एक्स माइनस 1 का क्या होगा, एक्स होगा, 0 से पाई बाई 4 होगा। तो पहले पाई बाई 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 1 माइनस पाई बाई 4 होगा, पुट करेंगे तो फिर माइनस 0 पुट कर दे, tan 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 यानी 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस पाई बाई 4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 59 में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कहता है निकालना, डी बाई डी एक्स साइन 4x कहता है। इनपुट में 4x है तो 4x के पहले रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का होता है cos x यानी cos 4x हो जाएगा, और 4x का डिफरेंशिएशन होता है 4 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 cos 4x। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 देखते हैं, 16 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कहता है निकालने के लिए, इसका मान कहता है निकालने के लिए। तो इसके इंटीग्रेशन जानते नहीं है तो कंपोनेंट के रूल, कंपोनेंट के हम यूज करेंगे, यानी प्रॉपर्टी के यूज करेंगे इंटीग्रेशन के। इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी में हम देखे हैं ए से बी रहता है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 मान, इसको मान लेते हैं आई इज इक्वल टू, इसके बाद क्या होता है 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, dx। इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स बाई साइन कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो वो आई 2i हो जाएगा, यानी 2i इज इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन से आई से डिनोट करते हैं इसीलिए i इज इक्वल टू माने हैं। तो वो यह से यह कट जाएगा dx, यानी 2i इज इक्वल टू 1 dx हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 से पाई बाई 2 होता है, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, 60 का ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आज के लेक्चर में इतने तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन बैंक 2021 पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हो सके टाइम मिलेगा तो हम पूरा क्लास 12th और 11th के जितने भी फार्मूला है वह फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जाम में हमेशा से छाप देता है, समझिए एक तरह से पेपर चिपका जैसे देते हैं ना, इसे उसी तरह चिपका देता है। सूत्र जैसे सूत्र आप पढ़े होइएगा, मतलब जैसे यूज करते हैं वो सेम टू सेम सूत्र पूछ देता है, लगभग 15 से 20 सूत्र पूछ देता है। इसीलिए हम पूरा 12th के जितने भी सूत्र है सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।